तो फिर 26 नवंबर को ही हमने झंडा क्यों नहीं फहराया, 26 जनवरी 1950 को क्यों फहराया? तो क्योंकि इसमें भी इसके पीछे एक लाहौर अधिवेशन की कहानी कभी कभी बताते ही हैं, समय ज़्यादा कभी ले रहे हैं। तो 26 जनवरी की तिथि को हम यादगार रखें, और हम देख रहे थे कि आगामी 2 माह बाद 26 जनवरी आ जाएगी। 26 नवंबर में 1950, 26 दिसंबर में 1950 और फिर 26 जनवरी में 1950। आगामी 2 माह तक, हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से लागू भी हो गया। लगभग शुरू की 14 धाराएं लागू कर दी गई। मौलिक अधिकार वाला जो है वो 14 में हो जाता है। अब वो नियम सारे लागू थे। कपड़े कोई पुस्तक का विमोचन करने से पहले उसको किसी कपड़े में या किसी पॉकेट में रख देते हैं, तो उसका बाकायदे विमोचन करवाते हैं। तो वो लाल कपड़े में 2 माह के लिए स्थिर किया गया। लागू करना चाहते थे, क्यों लागू करना चाहते थे? इसके पीछे एक राज है। 26 जनवरी 1930 के पहले था पूर्ण स्वराज पाकिस्तान। उसके पीछे भी थोड़ा सा जाए तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की बैठक थी। लाहौर है, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान है। उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, आप जानते हो। अब 26 उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को वहाँ पूरे देश में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराएंगे। तब से हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का झंडा फहराते जा रहे थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन ने कोई और तिथि में हमें स्वतंत्रता दे दिया। उनकी अशुभ तिथियां भी कुछ इसमें देने की इच्छा थी, तो उन्होंने जापान के आत्मसमर्पण से जोड़कर 14 अगस्त 15 अगस्त को चुना। हम लोग उदया तिथि मानते हैं, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को सुबह से आज़ादी इसलिए मनाते हैं। हमारे यहाँ के जो मनीषियों ने और विद्वानों ने जैसा कहा कि हम रात में ही स्वतंत्रता की फाइल ले लेंगे, हम अगले दिन उदया तिथि में स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, और पाकिस्तान वाले शायद 14 अगस्त को मना लेते हैं। तो अब वो तिथि तो स्वतंत्रता दिवस की बन गई। अब हम इसको गणतंत्र की तिथि बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 संविधान का विमोचन, संविधान को लागू पूर्ण रूप से करना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा उनको भी हम एक पल दिए थे। क्या था? राष्ट्र जब गणतंत्र बनता है तो हमारे देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, और प्रथम राष्ट्रपति भी अगर पूछो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उनका महत्व, उनके बारे में और भी जानकारियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आपको वो जो गणतंत्र बनने की क्रिया है, और देश में जैसे इसके पहले भी लॉर्ड माउंटेबल, लॉर्ड जैसे हमारे यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के प्रथम कहो या अंतिम कहो, जो वायसराय का पद था उसे समाप्त करना था, समझ रहे हो ना। और वहाँ पर राष्ट्रपति हमारा राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु का प्रथम या प्रमुख होता है।